नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक मैं केस लॉ पढ़ रहा था एक्चुअली। इसी साल का 2025 का है। अब क्योंकि वो एयरलाइन से जुड़ा हुआ है, तो एयरलाइन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो उसी केस के सिलसिले में आपसे बात करूँगा मैं। वैसे ये जो केस लॉ है, केस लॉ इन द सेंस कि केस लॉ जब आप पढ़ते हैं ना, किसी भी लॉ से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना उसमें क्लैरिटी मिलती है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स इस मामले में। तो ऐसे ही केस लॉ है पैसेंजर्स और एक एयरलाइन इंडिगो के बीच में। अब उसमें होता क्या है, एक रफली मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक फैमिली है जिसने कि एक लड़की है जो कि अपने हस्बैंड और कुछ रिश्तेदारों के साथ एक टिकट कराती है, ठीक है, बाकू के लिए टिकट कराती है। और टिकट का प्राइस था 48,739 रुपये। अब जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए इंडिगो की फ्लाइट में बोर्ड करती है, तो जो जो सीटें थी, वो सीट इतनी यू नो ठीक नहीं थी, असल में क्लीन नहीं थी। और वो जो लेडी थी उसने उसकी कंप्लेन की कि यार सीटें ठीक नहीं है। तो कैबिन क्रू आई उनके पास और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और वो सीट उनकी चेंज करके दूसरी दे दी। पर लेडी उससे खुश नहीं हुई बिकॉज उसकी सीट चेंज हो गई कि आपने मुझे दूसरी सीट पे बैठा दिया। अब वो लेडी जो है वो कंज्यूमर कोर्ट चली गई। कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली में उन्होंने एक 13 जनवरी 2025 को एक कंप्लेंट डाली। ये लेटेस्ट केस है अभी का, जनवरी का, इसी साल का। अब जो कंप्लेंट डाली तो उन्होंने अपनी वीडियो एविडेंस और फोटोज वहाँ पे दिखाए कि जी मुझे बोर्डिंग पास पे ये सीट दी गई थी और मेरी सीट कैबिन क्रू ने जाकर के अंदर जस्ट बिकॉज वो सीट जो है वो ठीक नहीं थी तो उसको चेंज कर दिया और मुझे दूसरी सीट पे बैठा दिया। कंज्यूमर कोर्ट में सारी चीज़ें उन्होंने सुनी। इंडिगो ने अपना पक्ष रखा कि केविन क्रू ने उनसे माफ़ी मांगी उसके लिए और सीट चेंज करके उनको दे भी दी। पर 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 आप कंज्यूमर कोर्ट का डिसीजन देखिए, उसमें क्या आया। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर जो आपने सीट दी थी तो आपकी जिम्मेदारी बनती को पूरी तरह से कंप्लीटली क्लीन होनी चाहिए थी। और आपने कार यानी कि एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट है कार, उसका सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 में सीरीज एम और उसका पार्ट 7 का वॉल्यूशन किया है। इस वजह से आपको जो गेस्ट है, पैसेंजर, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। इंडिगो के अगेंस्ट में जजमेंट आया। पैसेंजर को 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला है। 1.5 लाख। एक सीट गंदी होने की वजह से, क्लीन ना होने की वजह से 25,000 रुपये का लिटिगेशन फीस दिया जो उसके वकीलों ने लिया होगा। और रिफंड की भी रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन रिफंड अदालत ने ये कह दिया, मना कर दिया कि भैया आप ट्रैवल कर चुके हो तो आपको रिफंड हम नहीं दे पाएंगे। यानी कि आप सोचिएगा, छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। अगर आप लॉ के बारे में बारीकली बारीकी से आप जाओगे ना और देखोगे कि हाँ आपके क्या क्या राइट है और उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। एयरलाइन में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअली। अगर मेरे जैसा बंदा कोई आ जाए ना अपने पे, तो मैं लॉ को लेकर के एयरलाइन का बेड़ा गर्क कर दूंगा, पीछे ही पड़ दूंगा हाथ धो करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये सीखने वाली हैं और ऐसे ऐसे केसेस आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपकी लॉ की जानकारी है वो एक विस्तृत रूप में थोड़ी बढ़ जाए। क्योंकि मुझे अब पता लग गया कि अगर मेरे साथ कुछ फ्यूचर में ऐसा होता है तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता ही अपनाऊंगा और वहाँ से कंपनसेशन मिलूंगा। तो ऐसी चीज़ें जिसके साथ होती हैं, प्लीज़ चुप मत बैठिएगा, कंज्यूमर कोर्ट जाइएगा और दबा के केस लड़िएगा और पीछा मत छोड़िएगा जब तक आपको उसका फैसला ना आपके हक में ना आ जाए। क्योंकि हक के लिए लड़ना कुछ गलत नहीं होता है। आपने पैसे दिए हैं और आपको पूरी सर्विस मिलनी चाहिए और आपका हक है वो। मिलता हूँ ऐसे किसी केस के बारे में और बात करते हैं। बहुत सारे केसेस मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ और इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।